साथियों, न मैं कोई वैज्ञानिक हो, न शोधकर्ता, न कोई साहित्यिक लेखक, कोई बहुत बड़ा चिंतक, लेकिन 87 वर्ष उम्र पार करने के बाद मैंने अपने अनुभव से ये महसूस किया है कि भारत के सर्वांगीण विकास में या किसी परिवार के सर्वांगीण विकास में आपसी मेल जोल, महिला और पुरुष, युवक और युवतियाँ, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की, इस भेदभाव को समाप्त कर समग्र रूप से संयुक्त परिवार में जैसे हमारी परंपरा के अनुसार लोग रहते थे वैसा रहे तो हम भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास में आगे तो बढ़ ही सकते हैं, विश्व में अपना स्थान हम बना के रखेंगे। वैसे प्रधानमंत्री जी बेटे बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, इस पर बहुत ध्यान है। बच्चों को बहुत तरह की सुविधा मिलती है, बच्चियों को उससे ज़्यादा सुविधा मिल रही है, लेकिन जब तक मुख्य धारा में महिलाओं को नहीं लाया जाएगा तब तक उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उनकी महत्ता हम नहीं समझेंगे। हालांकि हमारे संस्कार में, सनातन धर्म में पुरुष से ज़्यादा स्थान महिलाओं की है। सरस्वती विद्या की देवती, लक्ष्मी धन की विद्या, दुर्गा बल की विद्या, ऐसा है। लेकिन सबके बावजूद भी अभी भी अन्य देशों में तो इससे भी खराब स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे समाज के लोग ये समझने लगा है कि हमको अगर एक साथ नहीं चलेंगे, किसी उत्पादन में, संयुक्त परिवार में अपने संस्था को, संस्कार को सही तरीके में आगे बढ़ाने में अगर साथ साथ नहीं चले तो हम पिछड़ जाएंगे। कहने के लिए भले हम विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे। इधर सरकार ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बहुत से संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया है। मैं करीब 54 वर्ष से जमशेदपुर में हूँ। पहले तो सरकार में नौकरी करता था, 12 वर्ष तक यहाँ पदस्थापित था। बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े कंपनियों के निदेशकों से काफ़ी संपर्क रहा, क्योंकि मैं आदित्यपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पब्लिक रिलेशंस का काम देखता था। और आदित्यपुर में, जमशेदपुर में 82-83 तक जितनी छोटी बड़ी इकाइयाँ स्थापित हुई है उनसे हमारा बहुत नज़दीकी संबंध था। आदित्यपुर में लैंड यूटिलाइजेशन प्लान हो, भूमि का आवंटन हो, आधारभूत सुविधा हो, या बड़ी कंपनियों से संपर्क स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं को दोनों को सहयोग से लागू करने की बात हो, ये मेरी जिम्मेवारी थी। और एक जिम्मेदार नागरिक और सरकारी पदाधिकारी के नाते मैंने कोशिश किया अपने सामर्थ्य पर कि हम इस जिम्मेवारी को अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार, पूरी क्षमता के अनुसार निभाएं। कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ वो तो जो लोग आंकलन करते वो जानते हैं। शुरू से 1971 से मैं बराबर जमशेदपुर के कुल्हान प्रमंडल से, क्योंकि इसी प्रमंडल में हम नौकरी भी करते थे, पहले चाईबासा में थे तो हेडक्वार्टर के इंस्पेक्टर थे, जमशेदपुर में थे, तो बहुत जाने का मौका मिला। उस समय की प्रकृति, पहाड़, जंगल, वन, जो बोलिए, खादान, नुआ मुंडी, हाट कवरिया के आगे उधर चंपुआ, बड़बिल,
गिरिबुरु मघाता बुरु जाने का बहुत मौका मिला। और ख़ास कर नुआ मुंडी में बहुत जाता था, कि लायंस क्लब से कनेक्टेड था 1972 से। और 1972 में सरकार चाहती थी कि हाट गवरिया में जगन्नाथपुर का गढ़बल में कुछ ज़मीन एक्वायर कर वन पर आधारित, खान खनिज पर आधारित कुछ छोटे मोटे कारखाने लगाया जाए, खासकर प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी है या मूलवासी है, वे उनकी कुछ परंपरा है, अपनी परंपरा को मानते हुए परंपरा के प्रति अपना पूरी लगनशीलता रखते हुए अपने जीवन यापन के लिए भी कुछ करें, बच्चों को पढ़ाई के लिए करें। नहीं हो सका, अभी तक वो नहीं हो सका। लेकिन मेरा आना जाना है। मैं पहले जब जाता था उस क्षेत्र में अभी जाते हैं, बहुत तब्दीली देखे। पहले आदमी हाट गवरिया से, और जब मेघाता उड़ जाता था घूमने के लिए या सरकारी काम के लिए, तो सड़क के किनारे जो जंगल थे उसमें 2-3 पेड़ के बाद पेड़ नहीं दिखाई देते, इतना घना था। अब तो सुनते हैं शायद बीच में सरकार ने सड़क बना दी है, तो अब कितना सड़क बनाना उचित होगा नहीं उचित हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना, हमने अपनी बड़ी आंखों से देखा है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत सरकार के मापदंड को मानते हुए टाटा स्टील में मैं करीब 2 साल से आते जाता हूँ नुआ मुंडी। वहाँ जो खदान में जब माइनिंग होता है, उसके साल भर के बाद अगर जाइए तो पता चला कि पूरा घनघोर जंगल हो गया, हरा भरा हो गया है। इसका मतलब कि टाटा समूह प्रकृति प्रेमी है, या अपनी जिम्मेदारी है कि ज़मीन से हम जो खरीदती है उसको विशेष सुंदर बनाया जाए। इसका आंकलन तो संबंधित विभाग कर सकता है, हम लोग को तो देखने में अच्छा जरूर लगता है। लेकिन पिछले साल हम जब गए थे तो देखे कुछ औरतें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रही हैं। बड़ा चंभित हुआ, हमने खड़ा होकर देखा भी कि सही है कि गलत है। फिर 2 दफ़े हम गए इधर साल में, दोनों दफ़े देख रहे हैं कि माइनिंग के बड़े बड़े जो ट्रक डंपर चलते हैं वो आदिवासी लड़कियां चला रही हैं। पता चला कि साहब टाटा उसको ट्रेनिंग दे रहा हर तरह से। और अभी तो रात में भी पूरी पाली में औरतें काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बातचीत से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जो अध्ययन से हमको पता चला है कि वोमेन इन माइनिंग इंडस्ट्रीज एक संस्था है, और पूरे विश्व में जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाली औरतें हैं, उनको कैसे सुविधा मिले, कैसा प्रशिक्षण मिले, किस तरह का रहन सहन हो, किस तरह का पोशाक हो, किस तरह के उनको भविष्य में हमेशा लगातार ट्रेनिंग देते रह जाए, उनसे संपर्क स्थापित कर टाटा समूह में विशेष रूप से श्री अतुल भटनागर साहब, जो नुआ मुंडी टाटा का जो खदान समूह है उसके महाप्रबंधक है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य काम किया है। संभव है उस सराहनीय उपलब्धि में टाटा स्टील के उस विभाग के उपाध्यक्ष या टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा समूह का निर्णय होगा, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको जो सुविधा दिया होगा, तब सफल हो पाए हैं कि नुआ मुंडी जैसी जगह पर खानदान में एक शिफ्ट में पूरी महिलाएं काम करती हैं। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम 69 से, मैं 69 में मुंगेर जिला से सरकारी नौकर के हैसियत से उद्योग विभाग में मैं
निरीक्षक था, उद्योग निरीक्षक था। तो ट्रांसफ़र हो गया जमशेदपुर आया था और पूरा सिंहभूम जिला, झारखंड, चकुडिया, मुसाबनी, घाटशिला, चाईबासा, हाटगवरिया सारे क्षेत्र में आ जा करता था। जब आदित्यपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना तब अथॉरिटी ने मेरी सेवाएं अपने यहाँ एक सीनियर अफसर के रूप में प्रतिनियुक्ति मिली। इसलिए मैं आरंभ से ही आयाडा से जुड़ा हुआ हूँ। कैसे जमीन अधिग्रहण होगा, आधारभूत सुविधा कैसी होगी, लोगों को प्रोत्साहित कर कैसे हम लोग आकर्षित करेंगे क्या कि यहाँ पर आप उद्योग लगाइए, उसमें मेरा अपना मानना है कि आदित्यपुर इतना जल्दी कुछ ग्रो कर गया। उसमें सरकार के अतिरिक्त टाटा समूह, विशेषकर टाटा मोटर्स की भूमिका बहुत सराहनीय है। आधारभूत सुविधा जुटाने में टाटा स्टील ने तो बहुत काम किया, लेकिन छोटे छोटे इकाइयाँ जो आगे बढ़ी उनको तकनीकी सहायता देकर उनका प्रोटोटाइप बना करके ये काम टाटा मोटर्स ने बहुत किया। उसमें सरोज गांधी साहब की भूमिका बहुत ही सराहनीय थी। मैं कल ही गया था एशिया भवन में, एक टाटा एक आगरा के पदाधिकारी या सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एशिया आदि संस्थाओं से जुड़े, मैं काफ़ी दिनों से एशिया का ट्रस्टी हूँ। तो वहाँ हमको वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, आपको इस एजेंडा पर आना है। समय के अभाव में मैं कुछ नहीं बोल सका ज़्यादा। मुझे लगता है इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में अभी भी 80% कल कारखाने टाटा समूह पर आधारित है। तो टाटा समूह का जो कल्चर है, सर्वांगीण विकास का कल्चर, श्रमिकों को बहुत सा सुविधा देने का कल्चर, उनको प्रशिक्षित करने का कल्चर, महिलाओं को भागीदारी में आगे बढ़ाने का कल्चर, तो जिस तरह टाटा स्टील का नोआ मुंडी ने एक उदाहरण पेश किया है, मैं समझता हूँ कि आदित्यपुर में जितनी संस्थाएं हैं, विशेष रूप से एशिया है, ये सब संस्थाएं मिलकर ऑटो क्लस्टर है जहाँ आपको प्रशिक्षण देने की सुविधा है। हम लोग को भी कुछ एरिया को रिजर्व करना चाहिए। सेक्रेटरी का काम करना हो, हॉस्पिटलिटी का काम करना हो, कुछ वैसे खाद्य प्रशासन के उद्योग हो, या चार मुरब्बा बनता है वैसा उद्योग हो, कंप्यूटर का उद्योग हो, प्रिंटिंग का उद्योग है, उसमें शिफ्ट में हो या जैसे हो, कुछ आपस में मंत्रणा कर, सिलेक्शन कर, प्रशिक्षण दे करके एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि हमारे इस इंडस्ट्री में महिलाएं एक शिफ्ट में काम करती है, या पूर्ण रूप से महिलाओं का भी कारखाना हो सकता है, जहाँ प्रिंटिंग है, जहाँ अचार मुरब्बा बनता है, जहाँ असेंबली होता है, जहाँ पेपर प्रिंटिंग का काम होता है, बहुत से ऐसा काम है कि महिलाएं पूरी कर सकती है। आधा 53 स्क्वायर माइल कंट्रोल एरिया का क्षेत्र है, 34-35 हज़ार एकड़ है जमीन, उद्योग के लिए सुरक्षित है, कंट्रोल एरिया में है। तो यादा यहाँ की जो संस्थाएं हैं, प्राइमरी रूप से एशिया है, ऑटो क्लस्टर सेंटर है, और आपको बहुत ही प्रबंध, बहुत ही सराहनीय कार्य करने वाले यहाँ डीसी है, उनसे मिलकर हम लोग को कुछ करना चाहिए। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ एशिया के पूरी टीम से या उनके अध्यक्ष से कि ऐसा सर्वे करके कुछ योजना बनाइए कि किसी कारखाने में या किसी का एक शिफ्ट में महिलाएं काम करने लिए मैं किसी भी तरह से प्रशिक्षण देने और दिलवाने के लिए अपनी भरसक कोशिश करूँगा। आप एग्री करिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय अतुल भटनागर जी को जानता हूँ, काफ़ी दूर से हमारा संपर्क है, उनको हम यहाँ बुला सकते हैं और हम लोग बुला के हमसे
दिशा निर्देश दे सकते हैं किस तरह से वोमेन इन मैकेनिकल इंडस्ट्री या माइनिंग इंडस्ट्री जो हमारी है, विदेश के महिलाओं का कंसल्टेंट से आप सलाह लेकर एक वातावरण तैयार किया है। उनसे हम लोग एक दिन आप सब आदमी एग्री करते हैं तो उनको बुलाएंगे यहाँ पर और उसकी पृष्ठभूमि में जानकारी लेंगे। हमको लगता है कि हम लोग को एक काम है एशिया में आदितपुर में करना चाहिए, आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं अपने से अपील करना चाहता हूँ झारखंड सरकार या आडा के जो अधिकारी है, एशिया है, इसरो, जितनी संस्था है, चैम्बर है, सब लोग एक दूसरे को मिलकर विचार करें कि अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं एक ऐसा उद्योग जिसमें एक पाली में हो या मेजॉरिटी में हो या कुछ हमने बोले कि साहब ये सेक्रेटरियल काम हो, हॉस्पिटलिटी का काम हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, ये सब काम जब हम देंगे तो महिलाओं को ही देंगे। उनके लिए स्पेशल प्रशिक्षण हम लोग काम करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पैसा तो सब कोई कमाता है। टाटा समूह से हो सकता है ज़्यादा पैसा लोग खर्च करता हो, सरकार को निर्देशन देता हो, लेकिन टाटा समूह ने जो अपना एक इज्जत, अपना प्रभाव स्थापित किया है भारतवर्ष के विकास के लिए, वो अपने आप में नमूना है। इसलिए उनके सानिध्य में मिलकर हम लोग को भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। अभी तो बसंत पंचमी है, 3 तारीख को सरस्वती पूजा है। मन में इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ करिए कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस बीच में कुंभ मेला का पवित्र वातावरण है। इस बीच में हम लोग कुछ निर्णय लें, कम से कम एक दफ़े नोआ मुंडे से अतुल भटनागर साहब को बुलाकर कुछ प्रबुद्ध लोगों जहाँ पर और जहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं उनके साथ हम लोग विमर्श करके इस काम को करें, एग्जाम्पल सेट करें और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे। संयुक्त परिवार रहेगा तो हम किसी भी तरह की तकलीफ को, मुसीबत को, चुनौती को सामना कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को जरूर सुनते होंगे यहाँ उद्योगपति, यहाँ के बड़े बड़े व्यवसायी, यहाँ के चैम्बर, एशिया, इसरो जितनी संस्था है उसके अध्यक्ष या उसके सीनियर पदाधिकारी, या जमशेदपुर में बहुत बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, उनसे जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त अफसर है सुने। और मैं इस बीच में 15 तारीख के पहले ज़रूर एक बैठक बनाऊंगा। हो सकता है सबको बोलना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन निमंत्रण मैं जरूर दूंगा जितने आदमी आए, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, डायरेक्ट अप्रोच करने के माध्यम से हो। हम लोग इस पर विचार करना जरूरी है। इस समय की पुकार है और जब तक हम सबको साथ में लेके नहीं चलेंगे आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं हो सकते हैं। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, सनातन धर्म, परंपरा सब यही बोलता है कि कहीं भी हमको एक साथ रख के आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसको पढ़िए, अपना मंतव्य दीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे और हम विभिन्न विषयों पर सबसे साथ लेकर इस तरह का वीडियो तैयार कर आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।